हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ब्राइट स्किल क्रांति। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कि जिसमें हम कवर अप करेंगे कि आपको कौन से 7 स्किल्स के ऊपर काम करना है जिससे आप अपने सक्सेसफुल करियर को बिल्डअप कर सकते हो। ओके, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, डिग्रीज बहुत अच्छी खासी है, कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है, लेकिन कुछ स्किल्स उनके पास अगर नहीं होते तो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 7 स्किल्स को पूरा नोट डाउन किया है। आप एक हर स्किल को समझिए और आपके पर्सनैलिटी में आप कैसे लेके आ सकते हो उसके ऊपर आपका सर्च चालू कर दीजिए। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई होप कि आपने हमारे ब्राइट स्किल क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए थे उसको आपने गो थ्रू किया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप कौन से भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, आप सक्सेसफुल जॉब करने वाले लोगों को देखोगे, उनके सीईओज को देखोगे, तो उनमें जो स्किल सेट एक कॉमन होता है, वही स्किल सेट उनको उस टॉप लेवल पे लेके जाने के लिए मदद करता है। तो आप इन सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रक्चर्स को ढूंढिए, उनके बायोग्राफी को ढूंढिए, उनके काम करने के तरीके को अंडरस्टैंड कीजिए। आई एम 100% श्योर ये जो स्ट्रैटेजी आपको डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल करियर में लेके जाने के लिए मदद करेगी। और जो 7 स्किल्स हम आपको दे रहे उसको भी आप अंडरस्टैंड कीजिए एंड डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो आपके सक्सेसफुल करियर, हैप्पी करियर एंड फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करियर को मदद करता है वो है आपका डिजिटल लिटरेसी। तो आज हम 20th सेंचुरी में 2020 चल रहे हैं, तो इसमें आपको एक ध्यान में रखना है कि जितनी भी डिजिटली इक्विप्ड सॉफ्टवेयर जो मार्केट में है, जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स को इम्पार्ट करता है, जो जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, आप मार्केटिंग में हो, आप रियल एस्टेट में हो, फिनेंस में हो, बैंकिंग में हो, जिस भी सेक्टर में आप हो, उसके रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको मास्टरी होनी ही चाहिए। यह अगर मास्टरी अगर आपने जितने जल्दी अचीव कर ली, आप क्राउड से अलग हो गए और आपको कॉर्पोरेट सेक्टर ने अलग से रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे दिया, ये समझ लीजिए। बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर मास्टरी होती है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने डोमेन को अंडरस्टैंड करो, उस डोमेन के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी लैंग्वेजेस की ज़रूरी है उसको अंडरस्टैंड करो एंड उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। डेफिनेटली इसके ऊपर आप जो मेहनत करोगे ये आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देगी। तो फर्स्ट स्किल इज डिजिटल लिटरेसी। सेकेंड स्किल जो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत टॉप लेवल पे लेके जाएगा वो है आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग एंड पब्लिक रिलेशन। बिकॉज मार्केट में आपको जॉब तो मिलेगा, MBA किया, आपने MCA किया, MSc किया, MCOM किया, फर्स्ट जॉब तो 100% आपको मिलेगा, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगा वही नेटवर्किंग उस पर्टिकुलर बंदे को कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्वाइव करने के लिए मदद करेगा। बिकॉज यही नेटवर्किंग आपको बताता है कि मार्केट में क्या क्या स्किल सेट जरूरी है, यही नेटवर्किंग आपको बताता है कि कौन सी कंपनी में कहाँ पे वैकेंसी है, यही नेटवर्किंग आपको बताता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपको मार्केट में, उतना आपको कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए मदद होगा। तो जितने भी फ्रेशर्स इस वीडियो को सुन रहे, तो जितने जल्दी हो सके अपना नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाइए। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में हमने ऑफलाइन नेटवर्किंग क्या होता है, ऑनलाइन नेटवर्किंग क्या होता है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। प्लीज़ उसके थ्रू जाइए एंड अपने स्किल्स को बढ़ाइए। थर्ड स्किल जो इम्पोर्टेंट होता है थिंक फास्ट। बिकॉज बहुत लोग बहुत टाइम लगाते हैं, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, हम इसी जॉब में रहते हैं, इसी जॉब में हम सर्वाइव करेंगे। नो, आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको ग्रैब करना ही है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके डोर को एक ही बार नॉक करेगी। तो जितने जल्दी आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझ लोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। तो आप अपने आइज़ ओपन रखिए, जितने भी आपके आजू बाजू में आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके डोमेन के रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री उसको एनालाइज करो एंड जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है विदाउट अ हेजिटेशन उसको ग्रैब कीजिए। बिकॉज मैक्सिमम लोग इसमें कम गिरते हैं। एक बार वो सेटल हो गए एक जॉब में तो बाद में उनको मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार एक नॉलेज को उनके कंफर्ट जोन में आ गए उससे मूव होना उनको डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप अपना थिंकिंग ऑलवेज फास्ट रखिए। ये स्किल अगर आप में तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा लेवल का करियर मिलने में ईजी गिरेगा। फोर्थ वन इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सबके पास होता है। आप इंग्लिश बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है, हिंदी अच्छा है, मराठी अच्छा है, लेकिन उसको मार्केट आप कैसे करते हो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जितने इजीली आप अपने खुद के पर्सनैलिटी को, अपने खुद के डोमेन को, अपने खुद के पर्सनैलिटी को अगर आप जितने अच्छे तरीके से सेल कर पाते हो मार्केट में, वो आपके लिए बहुत ईजी होता है। तो इसके लिए इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो आप
खुद तो अच्छे बात कर रहे हो, लेकिन आपका फेसबुक प्रोफाइल, आपका इंस्टाग्राम, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका रेज्यूमे, आपका व्हाट वी कैन से, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके एचआर के साथ आपका कितना अच्छा बॉन्डिंग है, तो ये कैसे होगा? आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो जितनी जल्दी हो सके आपका वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, आपका सोशल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। इसके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन लेके आइए, तो डेफिनेटली इस स्किल को आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए मदद करता है। फिफ्थ कम्युनिकेशन, आप खुद को कैरी कैसे करते हो, आप अपने खुद का इमेज बिल्डअप कैसे कर रहे हो। मतलब जब आप लोग आपको देखते हैं तो लोग आपको एग्रेसिव तो नहीं समझ रहे, आपको ज़्यादा डिफेंसिव तो नहीं समझ रहे, आपको ज़्यादा लेजीनेस तो नहीं समझ रहे, तो आप खुद की इमेज कैसे बिल्ड कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत सक्सेस इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग उनको अच्छा ओरेटर नहीं समझते। तो आपको क्या करना है, आपको खुद के पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा शांति से अंडरस्टैंड करना है। हाउ आई नीड टू बिल्ड अप माई पर्सनैलिटी, हाउ आई नीड टू बिल्ड अप माई इमेज। मतलब आपके दिमाग में तो बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स है, लेकिन लोग आपको देख के पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए। आप मार्केट में जो अच्छे आपके मेंटर्स थे, इमेज कंसल्टेंट उनसे मिलिए, तो आपके इमेज को प्रॉपर बनाइए। आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका आंखों का देखने का स्टाइल, आपका बात करने का ढंग, इससे आपका एक इमेज बिल्डअप होती है। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंटली एक माइन्यूट पॉइंट कंसिडर करके आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। और ये पॉइंट पे अगर आपने सक्सेस माहिरत हासिल कर ली तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। 6 पॉइंट जो हमको लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एडिशनल डिग्री। एडिशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आपके डोमेन के रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशन है, जितने भी डिग्रीज है, जितने भी छोटे छोटे कोर्सेस है, उसके ऊपर आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है। बिकॉज यही पढ़ाई आपको बाकी क्राउड से अलग करेगी, बाकी कंपटीशन से आपको अलग करेगी। आपने फिनेंस में अच्छे से महारत हासिल की तो गो फॉर CFA, गो फॉर FRM, उसके आगे का डिग्री अचीव करो। मार्केटिंग में हो तो अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग से लेके CRM से लेके मार्केट रिसर्च से लेके उसके कोर्स पर आप काम कीजिए। आप MSc में रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में उसके कुछ अलग अलग पढ़ाई होगी आगे की, उसको कंटिन्यू रखो। क्योंकि जितने आप पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपका वीकनेस क्या है, एंड उस वीकनेसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको आगे जाने का रास्ता पता चलेगा। तो ऑलवेज थिंक ऑफ एडिशनल डिग्रीज। 7 कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज बहुत सारे लोग प्रेशर में अपने एंगर को दिखा देते हैं। कुछ लोग कुछ डिसीजन बहुत खुश होते तभी लेते हैं, कुछ लोग एंग्री में रिजाइनेशन डाल देते हैं। तो आपको आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में आप अपने इमोशंस को दिखा नहीं सकते, मार्केट को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर थिंग में अगर आपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक प्रॉपरली काम किया, बैलेंस रखा अपने इमोशंस के ऊपर, ओके, एकदम फटाक से डिसीजन भी नहीं लेने का है, आपको ज़्यादा भी बात नहीं करने का, कम भी नहीं बात करने का है। डिप्लोमेटिकली आपको बिहेवियर कैसे रखना है, इस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर आपको काम करना है। ये स्किल डेफिनेटली विद इन अ डे, 2 डेज, 3 दिन में आएगा नहीं, इसके ऊपर आपको सालों साल लगेंगे। बट जितने जल्दी आप इस पर्टिकुलर स्किल को समझेंगे, इसके बेसिक्स को समझोगे, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद होगा। तो आई होप ये 7 स्किल्स को आप समझे होगे, आप इसके ऊपर काम करना चालू करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ स्किल्स में आप थोड़ा सा कम है, तो आप कैसे उसको इम्प्रूव करोगे? तो पहले अगर आपको लगता है कि थोड़े से स्किल मेरे में नहीं है, तो वो स्किल कौन से है उसको आप पहले एनालिसिस करो। तो आप कैसे करोगे? तो पहले आप अपने शॉर्ट एनालिसिस को कीजिए। शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद आपको जो वीकनेसेस लगता है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज करो। बिकॉज आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम करोगे तो आप 100% उस पर्टिकुलर ड्यूटी को दे पाओगे। लेकिन अगर आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हट के काम करोगे तो आपको भले आप 100% देने की कोशिश करोगे, लेकिन आप उतना दे नहीं पाओगे। तो जितने जल्दी आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, आप अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना चालू कर सकते हो। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज जो डिसीजन आप लेना चाहते हो, आप जो भी सजेशन देना चाहते हो, उसके लिए आप अपने मेंटर्स को रखिए। खुद से अकेले डिसीजन मत लीजिए, उसके लिए पॉजिटिव लोगों के साथ और मेंटर के साथ बैठ के ही ये डिसीजन लीजिए। एंड ऑलवेज कीप लर्निंग एवरीथिंग। ओके, तो ये कुछ 7 स्किल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, आप इसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। और कुछ वीडियोस के थ्रू हम अलग अलग स्किल को आपके साथ शेयर करेंगे और आपके अच्छे करियर के लिए आप अभी से मेहनत करना चालू करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।